तो ज़ूम करके मैं आपको दिखाता हूँ इसको। इस साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? इसको इसीलिए हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं क्योंकि जो पहला स्टेबल कंपाउंड है जो साइट्रिक एसिड है, ये आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जिसको साइट्रेट लिखा हुआ है बिकॉज इट इज़ इन द आयोनिक फॉर्म, तो इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ठीक है, और ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड दिख रहा है, इस वजह से इसको हम साइट्रिक एसिड्स को साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? ये जो है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इन यूकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में ये साइटोसोल में ही होता है। ठीक है, तो ये क्रेब्स साइकिल का आखिर उपयोगिता क्या है? तो क्रेब्स साइकिल में जब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल एंटर करता है तो यू कैन सी आफ्टर 8 स्टेप्स, okay, at various steps you can see that what is happening. Many places you are getting uh, what reducing equivalents means NAD plus से NADH बनता हुआ दिखा रहा है. At many places you are also getting means it's a process of decarboxylation, so carbon dioxide is being released, and at one place directly you can see that substrate level phosphorylation which is the 5th step. इसमें substrate level phosphorylation हो रहा है और directly you are gaining a GTP. okay, GTP is also an energy currency. जैसे ATP होता है उसी प्रकार GTP भी हमारा एनर्जी रिलीज करने में काम करता है, बट इट इज़ नॉट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. okay, the main energy currency will remain ATP. okay, ATP is the main energy currency. so आखिर ये reducing equivalents का क्या काम है? NADH जो बन रहा है बार बार, एक्चुअली दीज NADH मॉलिक्यूल्स दे हेल्प टू जनरेट ATP. ठीक है, जब आगे का स्टेप जो हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग जब ATP का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे NADH मॉलिक्यूल्स का भूमिका अहम होता है ATP मॉलिक्यूल्स बनाने में. इस वजह से इस TCA साइकिल में इतना जगह पर NADH बनता हुआ आपको निकलता हुआ दिख रहा है. एंड अगेन इट्स अ डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, मतलब कि बहुत जगह तुमको कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल तुमको निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा. ठीक है, तो लेट्स फोकस ऑन दिस साइकिल. So the first step where acetyl coenzyme A is entering into the cycle, and then it is condensing to form a citric acid molecule or citrate, which is the first stable compound. After that the process of dehydration occurs, जिसमें कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल. तो ये सिस एकोनिटेट बनाता है, उससे फिर आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, देन सक्सिनेट, देन फ्यूमारेट एंड देन मैलेट. ओके, और इसी दौरान यू कैन सी दैट इन द सेकेंड स्टेप इट्स अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस. तीसरा इज़ द हाइड्रेशन प्रोसेस, यहाँ पानी का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है. चौथा इज़ द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप इन विच CO2 and NADH are released. Fifth, again it's an oxidative decarboxylation step, CO2 and NADH are released. Then fifth step में fourth was oxidative decarboxylation, fifth is again substrate level phosphorylation. इसमें एक molecule of GTP का gain होता है. नेक्स्ट में अगेन यू कैन सी दैट NADH मॉलिक्यूल इज़ रिलीज्ड. ठीक है, उसके बाद a water molecule is again added which is known as hydration. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6th स्टेप में हमको एक FADH2 मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है विच इज़ नोन एज डीहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, और उसके बाद फिर से हाइड्रेशन हो रहा है इन द नेक्स्ट स्टेप, 7th स्टेप. उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद अगेन NADH मॉलिक्यूल इज़ रिलीज्ड and finally oxaloacetic acid or oxaloacetate is formed.
दिस ऑक्सैलोएसीटेट अगेन कंबाइंस विथ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू फॉर्म सिट्रिक एसिड, और इसी प्रकार ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो कहीं कहीं आप देखे होंगे कि मैंने ये कुछ इनहिबिटर्स का नाम लिखा है। जैसे जब सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटेट बनना का होता है, तो वहाँ पर जो एक फ्लोरोसाइट्रेट नाम का केमिकल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल जो है, वो इनहिबिटर होता है एकोनिटेज एंजाइम का। ये देखिए नीचे में, सबसे नीचे में आपको 8 एंजाइम्स का नाम भी लिखा हुआ है, विच आर साइट्रेट सिंथेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, एकोनिटेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमरेज, एकोनिटेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज एंड मैलेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये सेकेंड एंजाइम का मतलब जो एंजाइम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज, इसका इनहिबिटर कौन है? फ्लोरोएसीटेट। ठीक है, या फ्लोरोसाइट्रेट भी इसका इनहिबिटर ही है। तो फ्लोरोसाइट्रेट एंड फ्लोरोएसीटेट आर द इनहिबिटर्स ऑफ दिस एंजाइम। एकोनिटेज का इनहिबिटर है। ठीक है, ये जो सेकेंड एंजाइम है इट्स एन एकोनिटेज एंजाइम। द थर्ड एंजाइम इज आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, उसी तरीके का आप देख रहे हैं कि मैलेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है मैलेट एस्पार्टेट शटल एक होता है जिससे ऑक्सैलो एसीटेट और मैलेट मैट्रिक्स में मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट के बीच में ये चलता रहता है, और इस दौरान एक NADH से NAD+ भी गेन होता है। So students, you must memorize this tricarboxylic acid cycle, और ये मेमोराइज़ करने का तरीका है इसको ड्रॉ करके ही मेमोराइज़ करना। तो आखिर होकर हम एक बार ओवरऑल रिएक्शन एक बार हम जानते हैं आपका TCA साइकिल का। व्हाट इज़ द ओवरऑल रिएक्शन? तो इसमें ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल ये हो रहा है कि यू ऑल शुड नो दैट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। जब हम लोगों ने देखा कि पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। लेकिन एक क्रेब्स साइकिल में एक ही एसिटाइल कोएंजाइम ए एक बार में एंटर होता है। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए को देखें तो उससे हमको नेट आउटपुट कितना मिल रहा है। तो इनपुट एंड आउटपुट हम देखते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए एक मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल NAD+ का, एक मॉलिक्यूल FAD+ का, एक मॉलिक्यूल GDP का, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का। ये तीनों का इनपुट होता है, और आउटपुट क्या आ रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2, एक मॉलिक्यूल जो है GTP का जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनता है, और एक मॉलिक्यूल का पानी का निकलता है। तो इसी को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से जो आपको दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, एक मॉलिक्यूल आपको पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम बना था, उससे आपको इसका जो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल्स है इसका संख्या आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि स्टडी करके कि ऑन टोटल 25 molecules of ATPs obtained by this process. Okay, so thank you for today.